आइए थोड़ी देर मेडिटेशन के प्रोसेस में हम अपने ही भीतर उतर जाएं। भीतर सब खोया जा रहा है मन के अंधेरों में। दिन रात हम माइंड के शिकार होकर जी रहे हैं, दो में जी रहे हैं क्योंकि एक का पता नहीं। यही हमारे दुख का कारण है, तमाम बीमारियों का, रोगों का। एकमात्र कारण यही कि हम वर्तमान में नहीं, उस एक में नहीं। ध्यान है प्रेजेंट, वर्तमान। अपना विश्लेषण स्वयं करना होगा। पास्ट और फ्यूचर में जीने का परिणाम क्या मिल रहा है। ध्यान रहे, जिंदगी में जो भी आपको रिजल्ट मिलना है वो प्रेजेंट के कर्म से ही मिलना है। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो एंजाइटी होगी, पास्ट के बारे में सोचेंगे तो पछतावा होगा। सच्चाई ये है कि आप दोनों को ही नहीं बदल सकते। ये दोनों ही आपके वर्तमान को खराब करने में लगे हैं। मेडिटेशन का गोल है आपको पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को प्रेजेंट में लाना। इसी से आपकी एनर्जी सामान्य इंसान की तुलना में 3 गुना बढ़ जाती है। ध्यान वो ताकत है जो आपकी पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी को प्रेजेंट में झोंक देता है। ध्यान रहे, प्रेजेंट में ही सब कुछ होना है। जो कुछ भी नया क्रिएट होना है प्रेजेंट में होना है। जिंदगी स्वस्थ होगी, सुखद होगी सिर्फ वर्तमान में। बार बार आपको अंतसधारा में बताया जाता है कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो सिर्फ 20 मिनट योग और ध्यान। लेकिन अगर आप बीमार हैं और बीमार होते हुए भी, बीमारियों को ढोते हुए भी यदि आप बिजी हैं तो फिर 1 घंटा 20 मिनट की जरूरत है। जीवन क्या है? ये जीवन लाइफ, टाइम मल्टीप्लाई बाय एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो प्रेजेंट में है। कौन सा टाइम? जो प्रेजेंट में है। पास्ट का टाइम नहीं आ सकता और फ्यूचर का टाइम आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ वर्तमान। वर्तमान में रहते रहते आप एक दिन टेंशन फ्री, एंजाइटी फ्री होते चले जाओगे। ये फ्रीडम माइंड से हटकर उपलब्ध होती है। तुम उस पल धन्य धन्य हो जाते हो जिस पल तुम माइंड से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हो। फिर तुम्हारे जैसी डिवाइन नेचर किसी और की नहीं। चमत्कारों का चमत्कार है यहाँ। ध्यान एक ऐसा प्रोसेस जो इंसान को भगवान बना सकता है। भगवान वो नहीं जिनमें बहुत सारी शक्तियां हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। भगवान राम, भगवान बुद्ध, ईसाई परंपरा में जीसस, सिख परंपरा में नानक देव जो भगवान कहलाए, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया, जो अजर अमर होने की यात्रा पर निकल पड़े, जिन्होंने अविनाशी शक्ति का अपने भीतर अंतस में अनुभव किया, जिनके भीतर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मुझे क्या करना है, कैसे चलना है। वो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो हमें भी इस मनुष्य देह में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। स्वयं के पवित्र सच्चित आनंद स्वभाव को जानने वाले भगवान हैं और यही स्वभाव हर मनुष्य के भीतर छिपा है। लेकिन आज का मनुष्य कंफ्यूज्ड है। वो इंसान है जो इससे भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो जानवर है। इंसान के पास जानवर से ज्यादा क्लैरिटी होती है। जब इंसान की क्लैरिटी एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, वही है भगवत्ता का स्वरूप, आनंदित स्वरूप, अपने आप में शांत, तृप्त, संतुष्ट। ये क्लैरिटी ऑफ थॉट सिर्फ ध्यान से ही संभव है।
जब भी आपकी ज़िंदगी में ध्यान आएगा वो अपने आप शांति लाएगा। शांति आएगी तो समझ आएगी मुझे अपने साथ कैसा बर्ताव करना है, ये क्लैरिटी मिलेगी। इसी क्लैरिटी के पीछे पीछे सफलता, सक्सेस अपने आप आती है। सोच सोच कर तुम सफल ना हो पाओगे। आज अंतस योग से जुड़कर देश विदेश में रही महिलाएं घर बैठे योग एवं ध्यान से अपना वजन कम करने के साथ साथ ध्यानस्थ हो रही हैं, सुखद और आनंदित जीवन की धारा में बह रही हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। वर्तमान में रहना, सरल और स्वाभाविक श्वासों के साथ साथ इस प्रकार श्वासों के साथ एकाग्रचित होने से अपने आप हमारा मस्तिष्क रिक्त हो जाता है, खाली। इससे हमें पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है जो हमारी आत्मिक शक्ति को विकसित करती है। बाहर के दोनों नेत्रों से विश्राम पूर्ण होकर अपने तीसरे नेत्र से कनेक्टेड रहना। शरीर के साथ साथ मानसिक उन्नति के लिए थोड़ा मननशील रहना। मननशील होना मनुष्य का पहला धर्म है। यदि मनन की दिशा उच्चता की ओर जाती है तो वह देवता बन जाता है। यदि यह दिशा नीचे की ओर मुड़ जाती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक की ओर, लोअर एनर्जी जोन, तो यही मनुष्य राक्षस बन जाता है। इसीलिए मन को उन्नत शिखर की ओर मोड़ना बहुत श्रेयस्कर है। हमें प्रतिदिन थोड़ी देर अपने साथ बैठकर भीतर को खाली करने के प्रोसेस में उतरना होगा। इस खाली करने के प्रोसेस को क्लैरिटी से समझना। क्लैरिटी यानी जो तुम सोचे बैठे थे बस वो हट गया, क्लियर हो गया, साफ हो गया, खाली हो गया, शून्य हो गया। जैसे तुम्हारी मेज पर, टेबल पर बहुत कुछ बिछा था, अब मेज क्लियर कर दी गई, साफ कर दी गई, दिमाग की मेज। तो क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ पता चल गया, तुम ज्ञान से भर गए। क्लैरिटी मीन्स साफ हो गए हम। ज्ञान और प्रज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान तुम्हें भरता है, प्रज्ञान यानी बोध, वो ज्ञान का खिंचाव या विस्तार नहीं है। प्रज्ञान ज्ञान की सफाई है। ज्ञान तुम्हें भरता है, प्रज्ञान भरे हुए को खाली करता है। यही है क्लैरिटी, क्लियर हो गए। उपनिषदों का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मम। तो परमात्मा क्या है? प्रज्ञान। और प्रज्ञान क्या है? ज्ञान की सफाई। ध्यान रहे, खाली मन ही परमात्मा है, साफ मन ही परमात्मा है। उसके बारे में तुम कोई छवि या विचार, कॉन्सेप्ट बना ही नहीं सकते। ऐसा नहीं करना कि यहां जो बातें कही जा रही हैं तुमने उन्हीं को पकड़ लिया। अगर तुम्हारे भीतर प्रज्ञान की अनुभूति हुई है तो तुम हल्के घर जाओगे, घर में हल्के हल्के रहोगे। ये विचार करते हुए नहीं कि आज कुछ मिल गया, आज क्या आ गया। हल्के यानी क्या? बस मन शांत, इतना काफी है। इसी शांत मन का नाम ही परमात्मा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। भरे तुम हुए हो और फिर तुम कबीर जी का या कोई शास्त्र, भगवत गीता पढ़ लो, वो इसलिए नहीं कि तुम और ज़्यादा ज्ञानी या पंडित हो जाओ। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कम ज्ञानी है। हाँ, ज्ञान का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन विचारों से तो हम सारे ही भरे हैं। और जिन भी विचारों से तुम भरे हो उनको बहुत महत्वपूर्ण समझते हो, तभी तो वो विचार हैं। लेकिन जो विचार सीखने की घटना घटती है वो बड़ी सरल होती है, विचार से निर्विचार की ओर, जिसमें कोई चमक धमक नहीं होती। उसके बाद तुम किसी को बता ना पाओगे कि तुम्हें क्या मिला, क्योंकि इसमें कुछ मिलता ही नहीं है, खाली, बस कुछ भी तो नहीं। अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो इसका मतलब तुमने कुछ सीखा नहीं। अगर तुम्हें मिला है तो तुम वही कर रहे हो, सिर्फ सूचना का संग्रह है। भीतर देखना, आज का दिन उपयोगी है या नहीं, सार्थक हुआ कि नहीं। और ये जांचने का एक ही तरीका है कि तुम कितने हल्के हुए या नहीं। मन में जो लगातार बजबज बजती ही जा रही थी
वो थमी या नहीं, जो एक अजीब सा बोझ बैठा रहता है जिसका पता नहीं वो है क्या, फिर भी बैठा रहता है। वो बोझ जरा कुछ कम हुआ कि नहीं? बहुत गहरी बात है ये। इसी बोझ को नेक्स्ट वॉल्यूम में और डिटेल से जानेंगे। तब तक जागे रहना। पहले ही बहुत बोझ था जिंदगी के अधूरे सपने का, और अब तुम भी एक सपना बनकर रह गए हो विराट। लफ्ज़ों के बोझ से थक जाती हूँ कभी कभी। पता नहीं खामोशी मजबूरी है या समझदारी। परम मौन, परम सन्नाटा।